एक्चुअली पता नहीं क्यों वहाँ से हमें यहाँ आने के लिए कहा तो हम आ गए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पैसे तो मिलेंगे ना? हाँ हाँ, मिल जाएंगे। आप ही के तो हैं। आज शहर के सारे एटीएम बंद है ना, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। हाँ, वरना आजकल थोड़े से पैसे के लिए बैंक में थोड़ी ना कोई लाइन लगाता है। चल कुछ जा, जल्दी जल्दी खोल, जल्दी खोल। सब अपनी अपनी जगह पे लग जाओ। कोई होशियारी नहीं। कोई भी हिलने की कोशिश करेगा तो उसे गोली मार दूंगा। तुम चुप। चला जा, जा बैग ला। बैठ बोला। देखिए मेरे बैग में भी पैसे हैं, आप प्लीज ये पैसे ले जाइए। अरे तो बैठ। देखिए मेरी छोटी बहन की शादी है, आप ये ले जाइए ना प्लीज। अरे बैठ बोला ना। तू अपने आप को समझती क्या? तेरी माँ। कोई दरवाजे को हाथ नहीं लगाएगा। कोई दरवाजे को। सब पैसे बराबर, कुछ कम तो नहीं? नो, परफेक्ट, गुड। दे। मुस्कान, सर। तुमने बहुत अच्छा काम किया। बैंक का सारा पैसा बचा दिया तुमने। चोट ज्यादा तो नहीं आई? नहीं सर, थोड़ी लगी तो है बट इट्स ओके। गुड। बहादुर लोगों को छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। सर, जो आदमी यहाँ से भागा था उसका ग्लव मेरे हाथों में रह गया था। और सर ये देखिए, यहाँ पर इस हैंडल पर उसकी उंगलियों के निशान छोड़ गया। अच्छा, हाँ। इस हैंडल पर तो बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स हैं। अभिजीत, दया, इस हैंडल पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब उठाओ। चाहिए तो ये दरवाजा ही उखाड़ कर ले चलो। इन फिंगरप्रिंट से ही हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। दया, अभिजीत, अभी तक फिंगरप्रिंट की कोई भी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? सर उस दरवाजे पे 2-4 नहीं, पूरे 40 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। एक एक करके चेक करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। 40 लोगों ने हाथ लगाया था दरवाजे पर। सर, गुड न्यूज़ है सर। एक फिंगरप्रिंट हमारे रिकॉर्ड से मैच हो गया है। किसका है? विक्रोली का एक गुंडा है सर, चंदू नाम है उसका। हिस्ट्री शीटर है, 3-4 दफा अंदर जा चुका है। फ्रेडिक्स, तुम विक्रोली जाओ और उस गुंडे को ढूंढ के लाओ। यस सर। सर, ये तो गजब ही हो गया सर। गैप ब्यूरो में तो रोज गजब होता है। सर ये सब गजब का बाप है। एक और फिंगरप्रिंट मैच हो गया सर।
और ये फिंगरप्रिंट उस आदमी के हैं जो 7 साल पहले मर चुका है। व्हाट? हाँ सर, आपने रेड रोज किलर का नाम सुना है ना सर? रेड रोज किलर, रेड रोज किलर, हाँ, लेकिन वो तो 99 में मर चुका है, आग में जल के मरा था वो। हाँ सर, मगर डॉक्टर नियति का कहना है कि उसी के फिंगरप्रिंट्स हैं। मरे हुए आदमी का फिंगरप्रिंट? सर ये रेड रोज किलर वही है ना, वो सीरियल किलर? हाँ, वही सीरियल किलर। वो लड़कियों का गला घोटकर उन्हें मार देता था और उनके लाश के पास एक लाल गुलाब का फूल छोड़ता था। कभी पकड़ा नहीं गया। तो फिर सर उसके फिंगरप्रिंट्स हमारे रिकॉर्ड्स में कैसे पहुंचे? एक बार वो पकड़े जाने वाला ही था, मगर घर के बाथरूम के ड्रेन पाइप से उतरकर भाग गया और उसी ड्रेन पाइप पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे। फिर 2 हफ्ते बाद मालाड में एक घर में गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ। उसमें मदन नाम के आदमी की बहुत बुरी तरह से जली हुई लाश मिली और पुलिस वालों को वहां उस जले हुए कचरे में रेड रोज किलर के बारे में न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी मिली। और हाथ, लाश के हाथ? लाश के हाथ पूरे जल चुके थे, मगर उसके बाद में लड़कियों का खून होना बंद हो गया, तो लगा कि ये मदन ही रेड रोज किलर है। सर अगर ये मर चुका है तो उसकी उंगलियों के निशान वहां दरवाजे पे कैसे हैं? एग्जैक्टली। सर मुझे लगता है कि 7 साल पहले असली रेड रोज किलर ने अपने आप को बचाने के लिए मदन को जला के मार दिया और वो अब भी जिंदा है। ये राज हम तीनों के बीच में ही रहना चाहिए। एक काम करते हैं, उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग की टेप्स चेक करते हैं, देखते हैं वो कौन 40 लोग हैं जिन्होंने उस दरवाजे को हाथ लगाया था। उन्हीं में से एक होगा वो रेड रोज किलर। अभिजीत, ऐसे मेल कस्टमर्स पर नजर रखो जिनकी उम्र 35 के आसपास है। सर 35 साल? हाँ अभिजीत, मुझे याद है 7 साल पहले कुछ लोगों का अंदाजा था कि ये रेड रोज किलर उस वक्त 27-28 साल से ज्यादा नहीं होगा। ये 5 लोग हैं सर, एक ये और 2 ये, एक ये जो आगे खड़ा हुआ है सर, और एक ये। सर मेहता साहब आ गए। आइए मेहता जी, ये देखिए मेहता साहब, ये जितने भी लोग हैं जिन्हें मार्क किया गया है, जरा बताइए क्या आप इन्हें जानते हैं? सर ये जो पहला मॉनिटर है उसमें डॉक्टर अवस्थी हैं, फेमस टीवी स्टार, और उनके साथ मैं हूँ। और ये दूसरे में मिस्टर पंकज हैं, एनजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और उनके साथ इसका नाम मिस्टर शंकर है, ये फेमस फैशन डिजाइनर है ना मोना, उसके ड्राइवर हैं। ये पैसे विड्रॉ करने आया था। और ये तीसरे में मिस्टर नाथन है, इनका मेडिकल स्टोर है हमारे बैंक के सामने। और ये आखिरी आदमी, ये कौन है? बस इतना बता दीजिए, फिर आपकी छुट्टी। ये मिस्टर अनुज हैं, ठीक से याद नहीं है, किसी फैक्ट्री के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। ये हमारे यहाँ होम लोन के लिए इंक्वायरी करने आए थे। थैंक यू मेहता साहब। यू वेलकम। प्रिडिक्स अभिजीत, इन 5 में से एक रेड रोज किलर है। इन 5 के फिंगरप्रिंट्स ले लो और देखो, इनमें से किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इनके फिंगरप्रिंट्स क्यों लिए जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर आपको इन सब के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे सर। नॉनसेंस यार, ये कैसा डायरेक्टर है यार, एक भी शॉट ढंग से नहीं लेता है, सारा मूड खराब कर दिया।
अरे ये कौन है? अंकल ऑटोग्राफ। फोटोग्राफ? आपके पेपर तकरीबन ठीक है, बस एक इंडेमनिटी बॉर्डर। थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज। एक्चुअली मेरी फ्लाइट है दिल्ली की 4:30 बजे, तो प्लीज। हाँ श्योर, ये लीजिए। थैंक यू जी। तो ये जी। अच्छा, वो चेक मिल जाएगा 2 दिन में? हाँ श्योर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। ओके। सर अभी मिल जाएगा आपका किलर। आपका रेड रोज किलर मिल गया। कौन है? अनुज। अनुज? पता लगाओ ये अनुज कहां पर है। सर वो आपकी तरफ आ रहा है। हाँ ठीक है। साहब, रेड रोज नहीं लोगे? नहीं चाहिए। अरे साहब, पहले तो आप बहुत इस्तेमाल करते थे। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? अरे ले लो ना। इसे भी प्रद्युमन, सर वो पार्किंग लॉट में है। हाँ सर, नीचे। हिला मत, रुक जाओ। कमान, गोली मत चलाना। फ्रेडी गोली चलाओ। गोली मत चलाना। कमान कमान कमान। फ्रेडी गोली चलाओ। नो। अनुज गन नीचे करो। गोली चलाओ। गोली मत चलाना। ये जिंदा है सर। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो।
खून बहुत बह चुका है। आपको जो भी पूछना है एसीपी साहब जल्दी से पूछ लीजिए। इसकी हालत बहुत खराब है। आइए एसीपी साहब, आइए। आखिर आपने रेड रोज किलर नाम का मेडल लगा ही लिया अपने कोट में। लगाया नहीं, अब लगाऊंगा। नेहा, गोकुल अपार्टमेंट्स खान, इसे मारा था तुमने? नेहा मेरा पहला प्यार थी और मेरा पहला शिकार भी। और ये भी प्यार थी? पूनम, सी व्यू अपार्टमेंट्स, वर्ली? हाँ, मालू, बांद्रा ईस्ट, गौरी, अंधेरी। सुनो, और नजदीक आओ। बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। अरे एसीपी साहब नाराज क्यों हो रहे हैं? जोर से बोला नहीं जा रहा, नजदीक से रिकॉर्डिंग कर लो। मिस पायल फ्रॉम कुलाबा। हाँ, मारा। शीतल, मीरा सोसाइटी, बांद्रा वेस्ट। नहीं, शीतल नहीं, मैंने किसी शीतल को नहीं मारा। देखो, मरते वक्त झूठ मत बोलो। शीतल का खून मैंने नहीं, किसी और ने किया है। और नाम भी पता है मुझको। नाम भी जानते हो? हाँ, जब मुझे पता लगा कि किसी ने मेरे नाम का फायदा उठाकर शीतल को मार डाला है। शीतल का खूनी कौन है? तो मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया मुझे। मैं शीतल के घर पहुंचा। वहां मैंने उसको देखा, वहां मैंने उसको गुस्सा आ गया मुझे। नाम क्या है? बताओ, नाम क्या है उसका? उसका नाम क्या है बताओ? हाँ, बताओ। इसका मतलब है जिसने भी शीतल को मारा है उसका नाम, तो मौत उसे हमारे आंखों के सामने से छीन ले जाती है। और ऊपर से ये भी कह के गया कि शीतल का खून उसने नहीं किया है। सर, इस पासपोर्ट में भी छपा है कि 99 में 7 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक वो सिंगापुर में था। ये देखिए सर, और 14 फरवरी को शीतल का खून हुआ था। वो सच बोल रहा था सर। माना कि वो सच बोल रहा था, और उसने ये भी कहा कि शीतल को मारने वाले का नाम एस से शुरू होता है। देख सर, शीतल की फाइल खोलो। यस सर। देख, अब देखो एस से कौन कौन से नाम आते हैं। यस सर। जॉय, शीतल का फियांसे संदीप। शीतल के साथ इसकी सगाई 6 महीने पहले टूट गई थी। ये शीतल को प्यार करता था, मगर शीतल सुजॉय को प्यार करती थी। सूरज, शीतल का कलीग, शीतल के मर्डर के एक दिन पहले किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था। इन तीनों को यहाँ बुलाओ, मगर बताना नहीं कि बात क्या है, कहीं खूनी को भनक न लग जाए। सर, ये बता देते हैं कि शीतल का खूनी मिल गया है, आके पहचानो। जरा ध्यान से देखिए इसे। आप में से कोई इसे पहचानता है? इसका नाम अनुज है और यही है वो फेमस रेड रोज किलर। शीतल का खून किया। मैं ऐसे मार डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये मर चुका है।
यही रेड रोज किलर है, लेकिन इसने शीतल को नहीं मारा है। क्या? फिर शीतल को किसने मारा सर? यही पता लगाने के लिए तुम लोगों को यहां बुलाया है। आज तक हम लोग वही सोच रहे थे कि शीतल का कत्ल रेड रोज किलर ने किया है। हाँ, हम भी वही सोच रहे थे, मगर खैर जब आपने पुलिस को वहां बुलाया तब तो हम वहां थे नहीं। तो अब आप हमें बताइए कि 14 फरवरी 1999 को वहां क्या हुआ था? वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता सर। मैं बैंगलोर जा रहा था, मैं एयरपोर्ट पे था। मैंने सोचा कि शीतल को फोन कर लूं। बहुत देर तक किसी ने फोन नहीं उठाया सर। वो अचानक किसी ने फोन उठा दिया और मुझे एक चीख सुनाई दी सर। किसकी चीख थी? शीतल की। मैं फौरन एयरपोर्ट से उसके घर चला गया और देखता हूं तो मैम, मेरा नाम सुजय है। क्या हुआ? शीतल दरवाजा नहीं खोल रही है। बाथरूम में होगी वो। नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ प्लीज? ये रहा फोन। हेलो, पुलिस स्टेशन। फोन तुमने किया था? हाँ सर, मेरा नाम सुजय है सर। यहाँ पे मेरी फियांसे रहती है सर। मैंने एक चीख सुनी सर, लगता है कुछ खतरा है सर। दरवाजा भी नहीं खोल रही सर। दरवाजा खोलिए। कांस्टेबल, दरवाजा तोड़ दो। रुक जाओ, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अरे मुझे तो मिलने दो। देखिए, प्रोसीजर है, ज्यादा इसे पकड़ के रखो। हेलो कंट्रोल, इंस्पेक्टर नागेश है। रेड रोज किलर ने फिर एक शिकार किया है। एड्रेस लिखिए, B102 मीरा सोसाइटी, बैंड्रा वेस्ट। मैं शीतल से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सुजय की वजह से शीतल मुझसे अलग हो गई। तो शायद तुमने मारा होगा उसे, हाँ? मैं शीतल को क्यों मारूंगा? मैं तो उससे प्यार करता था सर। अगर किसी को मारना होता तो सुजय के बच्चे को मारता। तुम कहाँ थे जब शीतल का खून हुआ था? मैं अपने घर में था, लेकिन जैसे सुजय का फोन आया मैं फौरन शीतल के घर की तरफ भागा। शीतल, फिर जल्दी बोल और सच बोल। देखिए सर, आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। और कैसे बात करूं? हैं? तुम कह रहे हो कि शीतल ने तुम्हें फोन किया? हाँ सर। उसका खून होने के बाद फोन किया था उसने? सर, मुझे तो शीतल ने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया था सर। वहाँ पहुँचा तो देखा पुलिस खड़ी है। तुम थे कहाँ? सर, मैं तो उस वक्त मेट्रो में फिल्म देख रहा था सर। चेहरे पर तो कुछ नहीं है सर, पर अगर इनमें से कोई खूनी है तो काफी शातिर है। यस सर, ये सूरज कह रहा था कि मेट्रो थिएटर में फिल्म देख रहा था। मेट्रो थिएटर तो टूट गया। अब 7 साल पहले कौन फिल्म देख रहा था कौन नहीं कैसे पता चलेगा? संदीप टेढ़े दिमाग वाला है सर, गुस्सा आ गया तो खून भी कर सकता है। और ये सुजय एयरपोर्ट पे खड़ा था। यस डॉक्टर नियति। सर, मुझे 7 साल पुराना एक सबूत मिला है। वही तो हम ढूंढ रहे हैं डॉक्टर नियति। क्या है? सर, ये शीतल की लाश के पास मिला गुलाब का फूल। There, you know, Dr. Niyati really amazes me. Sir, sometimes. खुद ही देख लो सर, इस गुलाब के फूल के कांटे पर शीतल के खूनी का खून लगा है। खून करने वाले का खून कांटे पर? सर, ये खून शीतल का भी तो हो सकता है। जी नहीं, शीतल का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है और इस पर जो खून लगा हुआ है वो O पॉजिटिव है सर। चलो, मारने वाले का नाम ना सही, कम से कम ये तो पता चला कि उसका खून कैसा है। नाम भी पता चल जाएगा क्या? सर, हम इन तीनों को संदीप, सूरज और सुजय को बुला के इनका खून टेस्ट करते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है वही है अपना बंदा। अब क्या आप लोग खून भी लोगे? जी हाँ। सूरज, तुम आओ।
आपको ये सब करके शीतल के खूनी का पता मिल जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुजॉय, सुजॉय का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। यही है अपना खूनी सुजॉय। पहले संदीप का ब्लड ग्रुप चेक कर ले। देख लो, लेकिन दोनों का O पॉजिटिव आना जरा नामुमकिन है। कमाल है, संदीप का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। क्या मतलब कहीं दोनों ने मिलके तो नहीं सर? ओह माय गॉड सर, ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। इस केस में 3 सस्पेक्ट्स हैं और तीनों के ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव हैं। पता चलेगा ये ब्लड किसका है। सर उसमें तो 5-6 घंटे लग जाएंगे। कोई बात नहीं, लगने दो 5-6 घंटे। तब तक उन तीनों को किसी भी तरह रोक के रखो अभिजीत। सर 7 साल पहले हुए हमारी फ्रेंड के खून का इल्जाम आपने हमारे ऊपर लगा दिया। हाँ, और गुलाब का फूल उठाकर यहाँ लेके आए। और उस सूखे खून की वजह से आप हमें फांसी चढ़ाना चाहते हैं। वो सूखा खून ही बताएगा कि उस दिन उस बेचारी शीतल को किसने मारा था, समझे? सर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। किसका? इन तीनों में से कोई भी नहीं है सर। देखा, मैंने आपसे कहा था ना। फ्रेडिक्स, इन तीनों को लेके जाओ। लेके जाओ इन्हें। चलो। सर ये खून किसी और का ही है। किसी और का है? एक्सक्यूज मी सर। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिर आपने रेड रोज किलर को पकड़ ही लिया। सर इंस्पेक्टर नागेश, सर रेड रोज केस की तहकीकात 7 साल पहले मैंने ही की थी। तहकीकात का सत्यानाश कर दिया था तुमने। साहब, रेड रोज किलर मरा ही नहीं था, बल्कि तुमने उसे मरा हुआ मान लिया। और दूसरा, शीतल का खून रेड रोज किलर ने नहीं किया, बल्कि किसी और ने किया था। सर ये आपको किसने कहा? ये उसने मरते वक्त खुद बताया, समझे? और उस लाश के पास जो गुलाब का फूल मिला था, उसके कांटे पर खून लगा हुआ था। सर वो खून तुम्हें मालूम था उस कांटे पर खून लगा हुआ है? यस सर। तो फिर तुमने अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि वो खून मेरा ही था। वो खून तुम्हारा था? जी सर, जब मैं वो रेड रोज संभाल के एविडेंस बॉक्स में रखने जा रहा था, तब वो गुलाब के फूल का एक कांटा मेरी उंगली में चुभ गया था। डॉक्टर नियति, आपका सब किया कराया पानी में गया। आप इन्हें लेके जाइए और इनका डीएनए टेस्ट कीजिए। यस सर, चलिए। अभिजीत, ये अचानक यहां कैसे आया? और फिर कह रहा है कि वो खून का दाग इसका ही है। कुछ गड़बड़ है सर? कुछ नहीं अभिजीत, बहुत गड़बड़ है। अभिजीत, इस केस के 7 साल पहले के सारे सबूत मुझे दिखा। थैंक यू। कुछ तोड़फोड़ नहीं की गई है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। लगता है सर गला घोट के मारा गया है, किसी रस्सी को काम में लाया गया है। रुको अभिजीत, जरा पीछे जाओ और पीछे।
और पीछे। ये दोनों फोटो एक जैसी दिखती है, लेकिन दूसरी फोटोग्राफ 30 सेकंड बाद खींची गई है। अब इसमें एक और फर्क है। क्या बताओ? वो जैसा हर रोज पेपर में आता है, 2 अलग अलग स्केच और अंतर ढूंढना होता है, वो सर वो बच्चों वाला खेल। हाँ, बहुत होशियार हो। जाओ जाकर देखो, जाओ। एसीपी साहब, खून के सैंपल से इंस्पेक्टर नागेश का डीएनए मैच हो गया है। थैंक यू डॉक्टर। नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब एसीपी बनोगे तब तक समझ में आएगा। आओ इधर आओ। मिल गया सर, चाबी। एक फोटोग्राफ में 2 चाबियां हैं और इसमें 3। सर पिछली फोटो में रिंग में 3 चाबियां हैं और इसमें 2। अभिजीत, ये देखो, किसी ने 30 सेकंड के अंदर इस 3 चाबी वाली रिंग में से एक चाबी निकाल ली। तो फिर 30 सेकंड के अंदर वो चाबी गई तो गई कहां? इंस्पेक्टर नागेश को बुलाओ। एसीपी साहब, ये कैसे हो सकता है? फोटो में चाबी बदल गई। नागेश जी, उस वक्त आप वहां थे और आप ही को मालूम नहीं? हा? अगर ये ठीक से तहकीकात करते तो आज मेरी बेटी का खूनी पकड़ा जाता। और आप लोगों को काम करना ही नहीं होता है ना? ये आप कैसा इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर? 7 साल पहले की एक एक बात याद है मुझे। जब इस घर का दरवाजा तोड़कर हम अंदर आए तब मैंने देखा कि यस सर। सारी जगह फोटोग्राफ निकालो। ओके सर। एसीपी साहब, यहां लाश यहां पड़ी हुई थी। लाश? इस घर में लाश भी पड़ी थी? सॉरी मैम, लेकिन हमें लगा कि शायद आप लोगों को पता हो। कम से कम आप तो हमें पहले बता सकते थे फ्लैट बेचते वक्त। देखिए, दरअसल आप ही को जल्दी पड़ी थी फ्लैट खरीदने की। क्या जल्दी? एसीपी साहब, ये डाइनिंग टेबल उस वक्त यहाँ पड़ा था और एसीपी साहब सोचो, यहाँ ऐसे बैठा था, ऐसे लाश यहाँ पड़ी थी और मैं यहाँ खड़ा था। मैं आप यहाँ थे और सुजो यहाँ ऐसे बैठा था। हाँ। फ्रेडिक्स, जरा उस एविडेंस बॉक्स में जो चाबी है जरा दिखाओ तो। अभिजीत, उन फोटोग्राफ्स में से एक फोटोग्राफ में रिंग में 3 चाबियां थी और दूसरे फोटोग्राफ में 2 चाबियां। अब इस रिंग में से एक चाबी मुझे निकाल कर दिखाओ। देखो कितना वक्त लगता है। इसमें तो टाइम लग रहा है सर। वक्त लगता है ना? क्या इतना वक्त था उसके पास एक चाबी निकालने के लिए? नहीं सर, उसका एक हाथ तो चेहरे पर था और नहीं सर, मैंने आपको कहा ना, उसने चाबी नहीं निकाली। अभिजीत, ये की रिंग मैंने कहां देखी है? सर, ये की रिंग मेरी कंपनी की है। हम लोग इसे दिवाली में बांटते थे। अब समझ गया। ये की रिंग मैंने उस फोटोग्राफ में देखी है। ये देखो, देखो सुजॉय के पॉकेट पर ये ऐसी की रिंग लटकी हुई है। देखा? इस रिंग में से एक हाथ से चाबी निकालना तो नामुमकिन है, मगर चाबी का गुच्छा बदला जा सकता है।
सुजय ने चाबी का गुच्छा बदल दिया। पकड़ो सुजय को। अरे मैं बस घर आ रहा हूँ यार, सही में घर। अच्छी गाड़ी है सर। आप? हाँ, वो रेड रोज किलर सजी बता रहा था। वो कह रहा था कि शीतल का खून तुम लोगों में से किसी एक ने किया है। अरे सर, जिस आदमी ने इतने खून किए हो, क्या वो आदमी सच बोल सकता है? सारा तो अक्ल से काम लीजिए ना सर। वो अक्ल के पास भी हम गए थे, लेकिन बेचारी मिली नहीं हमें। लेकिन बीच रास्ते में हमें रेड रोज किलर मिला। उसने मुझे कहा कि अपना हाथ दिखाओ, तो मैंने अपना हाथ दिखाया और उसने चुपके से मेरे हाथ में ये थमा दिया। खोल के देखो। ये मेरी नहीं है। क्यों? इसे पहचानते नहीं हो? क्यों? नहीं सर। शीतल को क्यों मारा? आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं? आप लोग बकवास है, हैं? मैं नहीं मारा शीतल को। मैं नहीं मारा था सर शीतल को। वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी सर। शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन मैं ज्योति से शादी करना चाहता था। ओह, क्यों? उसके पास ज्यादा पैसा था इसलिए? हाँ सर, उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है। वो मुझे कंपनी में सीईओ भी बनाना चाहता था। और उसी सिलसिले में मैं बैंगलोर जा रहा था सर। लेकिन अचानक से शीतल का फोन आ गया। वो मुझे धमकी देने लग गई। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि उसका खून कर दूं और मेरे बाइक का चाबी लेकर उसके घर पहुंच गया। रेड रोज किलर मरते मरते तुम्हारे चेहरे से पर्दा हटा के गया। क्या तुम शीतल की माँ बाप को उनकी बेटी लौटा सकते हो?